हाय एवरीवन, बीएससी सेकंड ईयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो अभी एग्ज़ाम है उसमें आने की पूर्ण संभावना है। टॉपिक है आपका संयोजकता बंध सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके क्या पॉइंट है उसको अपन समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में अनेक रिक्त ऑर्बिटल रहते हैं। यानी कि जो केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उसमें क्या होंगे, अनेक रिक्त ऑर्बिटल रहते हैं। इन रिक्त ऑर्बिटलों की संख्या को ही उस धातु की उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं। जो रिक्त ऑर्बिटल जो होंगे उसको क्या कहेंगे अपन, उस धातु की उपसहसंयोजक संख्या कहते हैं। ये रिक्त ऑर्बिटल लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करते हैं। तो ये रिक्त ऑर्बिटल क्या करेंगे, लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय धातु आयन में उसकी उपसहसंयोजक संख्या के बराबर रिक्त sp_d, ध्यान रखना आपको कौन कौन, sp एंड d ऑर्बिटल परस्पर संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा वाले संकर या संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। यानी कि केंद्रीय धातु आयन जो रहेंगे उनकी जो उपसहसंयोजी संख्या के बराबर जो रिक्त ऑर्बिटल होते हैं कौन कौन से, sp_df, वो आपस में संकरित होकर उतनी संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक लिगेंड में कम से कम एक सिग्मा ऑर्बिटल रहता है। यानी कि प्रत्येक लिगेंड जो होता है उनमें कम से कम एक सिग्मा ऑर्बिटल रहता है जिसमें क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। नेक्स्ट है, धातु परमाणु या आयन के रिक्त संकरित ऑर्बिटल लिगेंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त सिग्मा ऑर्बिटल से अतिव्यापन कर सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं और उस बंध को क्या कहते हैं, धातु लिगेंड बंध कहते हैं। नेक्स्ट है, जब संकरण में केंद्रीय धातु आयन का d ऑर्बिटल प्रयुक्त होता है, यानी कि कौन सा प्रयुक्त होता है, d, तब ये d ऑर्बिटल आंतरिक n-1 d ऑर्बिटल या बाह्य n d ऑर्बिटल हो सकते हैं, जहां n क्या है, बाह्यतम कक्ष है। इस प्रकार बने संकुलों को क्रमशः आंतरिक ऑर्बिटल या निम्न चक्रण संकुल या बाह्य ऑर्बिटल या उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। संकरण में सभी d ऑर्बिटल भाग नहीं लेते हैं। सामान्यतः दो कौन कौन से, dx² - y² एंड dx² ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, संकुल की चुंबकीय प्रकृति के आधार पर उसमें पाए जाने वाले संकरण तथा ज्यामिति के विषय में सूचना प्राप्त होती है। यानी कि क्या होगा, संकुल की चुंबकीय प्रकृति के आधार पर उसमें पाए जाने वाले संकरण तथा ज्यामिति के विषय में सूचना प्राप्त होगी, जानकारी प्राप्त होगी। इस प्रकार यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वो संकुल कैसा रहेगा, अनुचुंबकीय रहेगा। किंतु यदि संकुल में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो संकुल कैसा होगा, आपका प्रतिचुंबकीय होता है। नेक्स्ट है, संकुल निर्माण में धातु आयन का संकरण कुछ मात्रा में लिगेंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ज़्यादा तो नहीं पर कुछ मात्रा में लिगेंड की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रबल लिगेंड के प्रभाव में, अगर लिगेंड कैसा हो, प्रबल हो, तो उसके प्रभाव में इलेक्ट्रॉन हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम के विपरीत भी युग्मित हो जाते हैं। तो ये आपका बीएससी सेकंड ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से देखना है ताकि आप इसको एग्जाम में लिख सको। ओके।